Hello everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT, and I'm pretty sure a lot of CLAT aspirants who have started their preparation, or you could say are in the middle of your preparation, would have a major problem in scoring well in current affairs in your mock test. कभी 10-12 नंबर ही आ जाते हैं, कभी उससे भी कम आ जाते हैं, कभी 20 स्कोर किया था बट अगले मॉक में फिर से कम आ गए. These are certain very basic problems that a lot of us have. In this session, I will give you a classic strategy that can genuinely help you score more than 80% also in your current affairs section particularly and boost your confidence just by studying 2 hours every day. अगर आप करंट अफेयर्स को रोज 2 घंटे दे पा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शायद इससे भी ज्यादा दे रहे हैं, है ना, और फिर फंस जा रहे हैं, कई बार उनको समझ नहीं आ रहा हाउ टू गो अबाउट दिस थिंग, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इन कंप्लीट डिटेल. लेट्स अंडरस्टैंड एज टू हाउ टू गो अबाउट इट. सी, जब आप 2 घंटे रोज पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट वुड बी माय सोर्सेज टू प्रिपेयर, राइट? तो लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई योर सोर्सेज. The first major source is going to be your classes. आप कहीं से भी क्लासेस कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आपकी 1 घंटे की 2 घंटे की क्लासेस होती होंगी. That is a very important source. That is going to be your primary source. उसके जो नोट्स बने हुए हैं उनको रिवाइज करना और अल्टीमेटली उन सारे नोट्स को कंसोलिडेट करके उसको ठीक से पढ़ना is going to be the first task. Second very important source for current affair is your monthly current affairs compendium. Now a lot of you have been reading the compendium. Some of you missed out parts of it and have that backlog, because मैं यहाँ पे backlog और जो नए हमें करंट अफेयर्स करने हैं दोनों कवर करने वाला हूँ within 2 hours. ठीक है, तो करंट अफेयर कंपेंडियम पहले सोर्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो करंट अफेयर कंपेंडियम हमारा एक सोर्स है. कहीं से भी कर सकते हो. अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपेंडियम ऑलरेडी कर रहे हो, स्टिक टू दैट. अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हो, यू कैन टेक द 12 minutes to CLAT compendium. It's a very concise, very brief and very good compendium with the most important topics of that particular month. It's freely available. Visit 12minutes2clat.com. You will find it there. ठीक है. Third very important source for everybody is mock test. आप हमेशा देखोगे, बिकॉज वही तो हमारी प्रॉब्लम है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे. क्यों नहीं आ रहे? कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो हमें नहीं आते होते, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रॉम द टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड बट वी स्टिल डू नॉट हैव आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस. दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इज योर जीके टुडे. ठीक है, जीके टुडे इज इंपॉर्टेंट. 5 ही मिनट रोज के लगते हैं. मैंने कई बार बोला है, फोन स्क्रॉल करते करते गलती से कभी कभी जीके टुडे खोल लिया करो और रोज के 5 एमसीक्यूज को आइडियली एक अलग नोटबुक में नोट कर लिया करो. ठीक है, अभी तक जिन्होंने ये नहीं किया है, आपको अपने एलिट एग्जाम से 8 महीने पहले का जीके टुडे नोट करना है. क्लैट में भी काफी काम आता है, तो अच्छे से अगर अभी करते हुए चलोगे, इट वुड बी इजी फॉर यू. And fifth source is a static GK source, which could be any book. It could be Lucent's GK, Arihant's GK, Pearson's GK, जो भी आपके पास है. मैं पर्सनली Lucent सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज मैंने वो बुक अपनी प्रेपरेशन के टाइम पे पढ़ी थी एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय ओवरऑल प्रेपरेशन. ठीक है, अब हमारे 5 सोर्स आइडेंटिफाई हो गए. Now you would be thinking कि ये 5 सोर्स 2 घंटे में कैसे होने वाले, एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है. कभी कभी तो क्लास ही 2 घंटे ही हो जाती है. अगर 1 घंटे की क्लास भी होती है तो बाकी 1 घंटा ही बचा सिर्फ. तो क्या करें? देखो, समझने की बात यह है कि ऑल दीज सोर्सेज आप रोज तो नहीं पढ़ते हो ना, आपकी क्लास पूरे 7 दिन होती है, नॉर विल यू हैव द कंपेंडियम टू रीड फॉर ऑल 7 days. जीके टुडे एक ऐसी चीज है जो आप रोज के 5 मिनट दे सकते हो. उसके अलावा मॉक टेस्ट भी आप रोज नहीं कर रहे हो ना, आप लूसेंट जीके रोज पढ़ रहे हो. ठीक है, आई हैव नॉट इंक्लूडेड न्यूज़पेपर एज अ सोर्स फॉर करंट अफेयर इन दिस, बिकॉज न्यूज़पेपर इज नॉट ओनली अ करंट अफेयर सोर्स. ठीक है, फॉर इंग्लिश रीडिंग, फॉर रीडिंग स्पीड, फॉर कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, वो हर चीज में काम आता है. तो वो एक कॉमन सोर्स है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो इसमें इस पर्टिकुलर शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, तो कैसे करें? लेट्स से आज एक शेड्यूल बनाते हैं. डे 1 पे यू हैव 1 hour ऑफ क्लास. नाउ आपको समझ में आएगी 1 घंटे तो क्लास में क्लियरली जा रहा है. मैं व्हाट डू आई डू विद माय सेकंड आवर? ठीक है, लेट्स से जो भी कंपेंडियम होता है, और लेट्स से अभी जुलाई में अगर हम हैं और आपके पास जून का कंपेंडियम है, तो हो सकता है कुछ बच्चे वो भी कंप्लीट कर रहे हो. हर कंपेंडियम को जो अगले मंथ में आता है फॉर द लास्ट मंथ, उसको विद इन फर्स्ट 7 to 10 days में खत्म कर दिया करो. उसको बिल्कुल पाइल अप करके मत रखा करो. ठीक है, अगर आप रोज के 4-5 टॉपिक्स भी करते जाओगे तो वो खत्म हो जाएगा 7 to 8 days, राइट? तो लेट्स से वी आर स्टिल डूइंग द जून कंपेंडियम, लेट्स कंप्लीट दैट फर्स्ट. तो इसका ये मतलब है कि हर महीने आउट ऑफ लेट्स से 30 days ऑन एवरेज वी विल डू 10 days. ये मैक्सिमम लिमिट बोल रहा हूं मैं, 10 days ऑफ द कंपेंडियम ऑफ द जस्ट प्रीवियस मंथ. तो 1 घंटा ठीक है, मैं उस दिन कंपेंडियम को दे दूंगा, बट जो बाकी के 20 दिन है मेरे पास, जब मैं कंपेंडियम नहीं कर रहा हूं, उन दिनों पर आई वुड टेक सोर्सेज लाइक लूसेंट जीके. मैं अपने मॉक्स की जो प्रॉब्लम है वो उन दिनों में सॉल्व करूंगा. आई विल रिवाइज बिकॉज एवरी डे आई डोंट हैव क्लास ऑल्सो. कुछ दिन तो ऐसे होंगे ना कि मेरे पिछले महीने का कंपेंडियम भी हो गया है और मेरी आज कोई क्लास भी नहीं है करंट अफेयर की, राइट? तो उस दिन आई विल स्टार्ट विद माय बैकलॉग कंपेंडियम, राइट? अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली. लेट्स से राइट नाउ आई एम इन जुलाई मंथ, तो मैं जुलाई -1 जून मंथ का कंपेंडियम पहले 10 दिन में करूंगा.
उसके बाद में आई विल गो जून -1 विच इज मे मंथ का कंपेंडियम करूंगा, है ना। तो एक मंथ में इस तरह से मैं 3 कंपेंडियम भी पूरे कर लूंगा, मैं अपनी क्लासेस भी कर लूंगा, मैं मॉक टेस्ट में तो मेरे को 15 मिनट लगते हैं, तो वो कोई मतलब इज नॉट समथिंग जो कि इसके टाइम में इंक्लूड होगा, बट उसके जो क्वेश्चंस में से गलत हुए उस पर रिसर्च करके आई कैन मेक माई ओन नोट्स। आप 2 घंटे का एक फिक्स शेड्यूल बनाओ करंट अफेयर्स के लिए। मैं 100% श्योर हूं कि आप 2 घंटे में निकाल सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है कि हम लोग वो 2 घंटे दे नहीं पा रहे। ये 5 सोर्स को आप मिस एंड मैच जो करते हैं ना हम कई बार, जैसे हम लोग जनरली प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या है जो मैंने आपको अगर बताई, अगर आप फॉलो करते हो, 2 सब्जेक्ट रोज करो और करंट अफेयर्स रोज करो, राइट। क्यों हम 2 सब्जेक्ट रोज कर रहे हैं? क्योंकि सब कुछ तो रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंड दिस थोड़ा प्रैक्टिकली, राइट। 2 घंटे सबके पास है करंट अफेयर्स को देने के लिए, जिसमें से भी कई बार मान लो 4 दिन तो कभी कभी क्लास हो जाती है। 12 मिनट्स टू क्लैट, द क्लासेस दैट आई टेक, वी हैव 4 क्लासेस अ वीक। उसके अलावा जैसे हम फॉर एग्जांपल मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बताया था कि वी हैव अ क्वेश्चन बैंक जहाँ पे 4,500 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, है ना, ऑन अ मंथली बेसिस। कभी कभी हो सकता है कि आपके पास क्लास नहीं है, आपको कंपेंडियम लग रहा है कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम रीडिंग द कंपेंडियम, आई एम बोर्ड ऑफ इट, बहुत थियरी होती है, उस दिन क्वेश्चन सॉल्व करो। यू नो, यू हैव टू फिगर आउट थिंग्स, लेकिन एक वीकली प्लान बना दो कि आज दिस प्लस दिस। सबको पता होता है क्लास किस टाइम पे होने वाली, सबको ये पता है कि कंपेंडियम है हमारे पास, सबको पता है जीके टुडे में रोज क्वेश्चंस आएंगे, मॉक का शेड्यूल हमने ऑलरेडी बना रखा होता है ना, लूसेंट्स आपके हाथ में होती ही नहीं है तो आप खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हमको सोर्सेज की क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, हमारे शेड्यूल की क्लैरिटी कम है फॉर करंट अफेयर्स, राइट। तो शेड्यूल की क्लैरिटी बस ला सकते हो वीकली, 2 कॉलम बनाओ, क्योंकि एक दिन में 2 ही सोर्स कवर होंगे, ठीक है। यू कांट कवर मोर देन 2 सोर्सेज। जीके टुडे को एक छोटा सोर्स मान दो तो उसको तीसरा मान के चल सकते हो, लेकिन उसके अलावा 2 ही सोर्स कवर होंगे। इट कुड बी क्लासेस प्लस कंपेंडियम्स, इट कुड बी कंपेंडियम्स प्लस मॉक, इट कुड बी लेट्स से और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस प्लस कंपेंडियम। इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स एंड मैच लाइक दैट, जिसकी वजह से आप सब कुछ कवर कर पाओगे। अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर हम लोग कंपेंडियम भी पढ़ते हैं, हम लोग क्लासेस भी देखते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, रिवाइज भी करते हैं, बट फिर भी मॉक में नंबर कम आते हैं। उसका बहुत सिंपल रीजन है कि आप लोग रिवाइज ठीक से नहीं करते, और सेकेंडली मॉक इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ करंट अफेयर। मॉक में अगर जानबूझ के वही टॉपिक दे दिए गए जो क्लास में पढ़ाए गए हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? फिर तो आपको आ ही जाएगा। द एंटायर पॉइंट इज टू कीप यू ग्राउंडेड, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दिस। अगर करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बिल्कुल भी मतलब एकदम समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, यू कैन टेक माय करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके कोर्स। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स। इसमें आपको ये क्वेश्चन बैंक की जो मैं बात करता ये भी फ्री में मिल जाएगा। यू विल गेट ऑल द डीपीपीज फॉर इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग ऑल्सो, एंड सारी क्लासेस फॉर स्टैटिक जीके एंड फॉर करंट अफेयर्स, चाहे वो क्लास के क्विज के साथ में, यू विल गेट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सारे टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे और साथ साथ जो बाकी के सोर्सेज हैं वो आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएंगे, राइट। But if you want to prepare completely with us for your CLAT preparation, you can always choose our latest batch, which is Utkarsh Plus and Utkarsh. These batches are going to guide you till the end of your CLAT and ELIT preparation with all the very important features you need, like mock test and everything. फिर आपको अलग से करंट अफेयर्स का बैच लेने की जरूरत नहीं है, ना क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत है। दोनों बैचेस में सब इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वो तो करवाया ही करवाया जाएगा। So let's keep it simple. You have it in you in this year to clear this particular exam. It's just we have to think more from here. है ना, हम लोग कई बार यहाँ से सोचते हैं, हमें लगता है कि आज नहीं पढ़ते, आज चल जाएगा, ऐसा नहीं चलता है। लास्ट के 4-5 महीने बचे हैं, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालोगे तो इट्स जेन्युइनली गोइंग टू बेयर फ्रूट्स। एंड आपको पता है कि आप में वो एबिलिटी है, वो कई बार ऐसा होता है कि बर्नआउट, प्रोक्रेस्टिनेशन, इस वजह से हम लोग चीजों को रोकते रहते हैं। शायद थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिली होगी ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी सुन के। प्लीज अप्लाई इट फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 months. It's a sincere request and I'm pretty sure 4-5 महीने बाद हम मिलेंगे and you will be here to tell me your rank, कि सर हम इतनी अच्छी रैंक लेकर आए। Thank you so much for that. Right? That's it about this session. Thank you so much, guys. I'll see you again in my classes. All the way.